दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो बताती है कि इंसान की असली दौलत और पहचान उसके पैसों से नहीं बल्कि उसकी अक्ल और समझदारी से होती है। ये कहानी है एक नौजवान की जिसने अपनी समझ से सबको हैरान कर दिया और एक छोटे से व्यापारी से सीधे महामंत्री बन गया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कहानी अगर आपके दिल को छू जाए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी गांव में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। उसी दुकान की कमाई से वो अपना और अपने इकलौते बेटे धर्मपाल का पेट भरता था। एक दिन अचानक करमचंद की मौत हो गई। धर्मपाल के सिर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा, क्योंकि बापू के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो अकेला बैठकर सोचने लगा कि बापू भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। तभी उसके पिता के एक दोस्त ने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा धीरज रखो, भगवान को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें अपने बापू का काम संभालना होगा। धर्मपाल जो पहले पाठशाला जाता था, अब उसकी पढ़ाई छूट गई और वो अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। भगवान की दया से वो बहुत ही समझदार था और उसकी बातें भी विद्वानों जैसी थी। उसने अपने पिता की दुकान तो संभाल ली, पर सुबह से शाम तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ही नहीं आता था। एक दिन वो सोचने लगा कि अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। कुछ दिन और बीते तो उसने यह फैसला कर लिया कि इस दुकान से उसका गुजारा नहीं हो पाएगा और उसने वो दुकान एक सेठ के हाथों बेच दी। उसने सोचा कि इन पैसों से वो दूसरे राज्य में जाकर कोई छोटा मोटा काम शुरू करेगा। ये सोचकर वो पड़ोसी राज्य की तरफ निकल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब वो दूसरे राज्य के एक बड़े से शहर में पहुंचा तो उसने सोचा कि सबसे पहले यहाँ के बाजारों को देखना चाहिए, तभी कोई काम शुरू करने का फैसला करूंगा। तो धर्मपाल ने वहां के बाजारों में घूमना शुरू कर दिया। जब वो सब कुछ देख रहा था तो उसने पाया कि यहाँ तो बहुत ही महंगाई है और जितने पैसे उसके पास है उनसे कोई भी काम शुरू नहीं किया जा सकता। बहुत सोचने विचारने के बाद उसे एक अनोखी तरकीब सूझी। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ले ली और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया, अक्ल की दुकान। बाजार में कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, अरे भला अक्ल भी कहीं बिकती है? कितना बेवकूफ आदमी है ये, इसकी अक्ल कौन खरीदेगा? पर धर्मपाल ऊंची ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरे भाइयों, अक्ल की जरूरत किसी को भी पड़ सकती है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा आदमी। एक दिन जरूर आएगा जब मैं सबसे अपनी अक्ल का लोहा मनवा कर रहूंगा। असल में धर्मपाल अपनी धुन का पक्का था। लोगों के इस मजाक का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो उसी तरह आवाजें लगाता रहा। यहां तक कि उसकी दुकान की चर्चा पूरे शहर में होने लगी थी। लोग एक दूसरे से कहने लगे कि आजकल हमारे शहर में एक अक्ल का व्यापारी आया है। कोई कहता कि ऐसा व्यापारी तो मैंने अपनी जिंदगी में न कभी देखा और न कभी सुना। मजाक में लोग बातें करते कि अगर मुझे कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी ने मजाक में ही धर्मपाल से अक्ल का माल खरीद लिया। आपको आगे कहानी में पता चलेगा कि वो अक्ल कैसे बेचता था। पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 रुपये की कमाई हुई थी, लेकिन धर्मपाल बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ। उसने सोचा कि एक ना एक दिन उसका काम जरूर चलेगा। इसी शहर में एक पंडित रहता था जिसके पास बहुत धन था, पर वो बहुत ही कंजूस था। उसके बेटे का नाम चंद्रमणि था, जो दिमाग से बहुत ही सीधा था। ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन सुबह वो अपने घर के बरामदे में मिट्टी खोद रहा था। दरअसल कल ही उसके पिता ने किसी बात का उदाहरण देते हुए उससे कहा था, बेटा हमें अक्ल की खेती करनी चाहिए, तभी हम अक्लमंद कहलाएंगे। अपने बेटे को मिट्टी खोदते हुए देखकर उसके पिता ने कहा, अरे बेवकूफ, तू ये क्या कर रहा है? चंद्रमणि ने कहा, पिताजी मैं अक्ल की खेती कर रहा हूं ताकि आप और मैं इस दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद कहलाए। पंडित ने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, हे भगवान, पता नहीं कब इसकी अक्ल की फसल पकेगी। फिर एक दिन जब चंद्रमणि किसी काम से बाजार जा रहा था तो वो धर्मपाल की दुकान के सामने से निकला। उसने वहां लिखा हुआ देखा,
अक्ल की दुकान। तो सोचने लगा, क्यों ना मैं भी भाव पूछ लूं। अगर कुछ सस्ती मिलेगी तो मैं अपने और अपने पिताजी के लिए ढेर सारी अक्ल खरीद लूंगा। उसने धर्मपाल से पूछा, अक्ल कितने की दी है श्रीमान जी? धर्मपाल ने कहा, मैं अक्ल तोलकर नहीं देता। हाँ, तुम जितने की कहोगे उतने की दे दूंगा। चंद्रमणि सोच में पड़ गया कि वो कितने की अक्ल खरीदे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे डर था कि कहीं महंगी अक्ल खरीदने पर उसके बापू उसे डांटने न लगे। फिर अचानक उसने सोचा, हाँ, क्यों ना पहले सिर्फ एक आने की ही खरीदी जाए। अगर बापू ने इसे सस्ता कहा तो मैं और ले जाऊंगा। यहाँ पर अक्ल कौन सी कम हो जाएगी। चंद्रमणि ने एक आना निकालकर तुरंत धर्मपाल को दे दिया। लो भाई, फिलहाल मुझे एक आने की अक्ल ही दे दो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से ले जाऊंगा। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। धर्मपाल ने एक आना अपनी जेब में रखा और फिर चंद्रमणि की तरफ एक कागज बढ़ा दिया। चंद्रमणि वो कागज लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो सोच रहा था कि अब तो बात बन जाएगी। जब वो बापू को बताएगा कि वो सिर्फ एक आने में अक्ल खरीद कर लाया है और उसने कितना अक्लमंदी का काम किया है, तो बापू खुश हो जाएंगे। वो घर पहुंचकर तुरंत अपने पिता के पास गया और बोला, बापू, ये देखो, मैं एक आने में अक्ल खरीद कर लाया हूं। इसमें से आधी आप रख लो और आधी मुझे दे दो। पंडित ने कहा, क्या कहा? अक्ल खरीद कर लाया है? ला तो जरा दिखा मुझे। जब उसके पिता ने वो कागज देखा तो उस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे जो कुछ इस तरह से थे, जब दो लोग कहीं लड़ रहे हो तो उन्हें खड़े होकर देखना समझदारी नहीं है। ये पढ़कर पंडित गुस्से में आ गया और चंद्रमणि से कहने लगा, अरे मूर्ख, निकम्मे, तूने एक आना कुएं में डाल दिया। भला ये कौन नहीं जानता कि दो लोगों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक बात नहीं है। अपने मूर्ख बेटे को मारने, पीटने और डांटने के बाद पंडित दौड़ता हुआ धर्मपाल की दुकान पर आ गया और कहने लगा, अरे बेईमान, तूने मेरे बेटे को मूर्ख समझकर ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो मैं सिपाहियों को खबर करता हूं। धर्मपाल कहने लगा, आप बेकार में ही गुस्सा कर रहे हैं श्रीमान जी। आपका बेटा अपनी मर्जी से अक्ल खरीद कर गया था। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मेरी चीज मुझे वापस कर दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। लोगों ने धर्मपाल का ही पक्ष लिया। पंडित ने तुरंत वो कागज निकाला और कहा, लो, पकड़ो अपनी चीज और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। पंडित पैसे लेकर अपने घर की तरफ वापस चल दिया। अगली घटना यह हुई कि उस राज्य के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां हल और सब्जी खरीदने के लिए बाजार में आई थी। उनमें से एक दासी एक दुकान पर जाकर कहने लगी, ये तरबूज कितना हरा और पका हुआ है। रानी इसे खाकर बहुत ही खुश हो जाएगी। मैं पहले यही खरीद लेती हूँ। उसने दुकानदार से कहा, ये तरबूज कितने का दिया? दुकानदार ने कहा, सिर्फ 2 आने का बहन जी। तो उसने कहा, ठीक है, लाओ, इसे मुझे दे दो। पर इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर तरबूज उसे देता, तभी दूसरी दासी की नजर उस तरबूज पर पड़ गई। वो तुरंत बोली, ठहरो भाई, ये तरबूज तुम मुझे दे दो। इससे पहले कि दुकानदार कुछ और बोल पाता, उस दूसरी दासी ने 3 आने दुकानदार के हाथ पर रख दिए। तो पहली दासी कहने लगी, नहीं भाई, मैं पहले आई हूं, हमारी बात पहले हो चुकी है, इसलिए तुम ये तरबूज मुझे दे दो। दूसरी दासी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने इससे पहले ही तुम्हें तरबूज के पैसे दे दिए हैं। ये तरबूज अब मेरा हो गया। दुकानदार सोच में पड़ गया कि ये सब क्या माजरा है। ये दोनों तो लड़ने लगी, कहीं मामला मारपीट तक न पहुंच जाए, क्योंकि सबको पता था कि दोनों रानियों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, तो उनकी दासियों की कैसे बनती। दुकानदार ने सोचा कि उसे एक तरफ हो जाना चाहिए। वो तुरंत वहां से खिसक गया। यहाँ पर दोनों दासियों की लड़ाई हो रही थी। एक ने कहा, आज मैं तेरे बाल उखाड़ दूंगी, तो दूसरी बोली, मैं भी तुझे भूतनी बना दूंगी। और अब यह हुआ कि पंडित जी का बेटा चंद्रमणि बाजार से गुजर रहा था। उसने जब दोनों औरतों को लड़ते हुए देखा तो सोचा कि इन दोनों औरतों की आपस में लड़ाई क्यों हो रही है, पता करना चाहिए। एक तो चंद्रमणि था ही मूर्ख, दूसरा वो उनके नजदीक ही खड़ा होकर उनकी लड़ाई देखने लगा और उनकी बातें सुनने लगा। अचानक उन दोनों दासियों की नजर चंद्रमणि पर पड़ गई। दोनों उसकी तरफ आईं और बोली, सुनो पंडित जी, आप हमारे गवाह हो।
बीच बाजार में इसने जो मेरी बेइज्जती की है उसकी गवाही आपको ही देनी पड़ेगी। दूसरी दासी ने कहा, पंडित जी, आप मेरे गवाह हो। भगवान के वास्ते आपको रानी के सामने सारी बातें सच सच बतानी पड़ेगी। मूर्ख चंद्रमणि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर हिला दिया और वहां से चला गया। जब दोनों दासियां और चंद्रमणि दुकान से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर वापस आ गया और कहने लगा, ये तो अच्छा हुआ, अगर मैंने लड़ाई ना देखने की अक्ल के व्यापारी धर्मपाल से न खरीदी होती तो आज मैं चंद्रमणि की जगह पर फंस गया होता। अब ये चंद्रमणि जरूर किसी मुसीबत में फंसेगा। उन दोनों दासियों ने अपनी अपनी रानियों के पास जाकर शिकायत की तो दोनों रानियों ने चंद्रमणि के पास अपना संदेश पत्र के रूप में भेजा। एक पत्र बड़ी रानी की तरफ से लिखा गया था। उसमें लिखा था, अगर तुमने मेरी दासी के पक्ष में गवाही न दी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और छोटी रानी के पत्र में लिखा था कि तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, नहीं तो तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब तो चंद्रमणि संकट में फंस गया। पिता और पुत्र ने यह सलाह की कि अब उन्हें अक्ल का व्यापारी धर्मपाल ही इस मुसीबत से निकाल सकता है और उसी से जाकर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जो अक्ल उसने लिखकर दी थी वही गलती पंडित के बेटे ने कर ली थी। इसीलिए वो दोनों धर्मपाल के पास आ गए। पंडित ने सारा हाल सुनाया। सुनकर धर्मपाल ने कहा, मैं सलाह तो दे दूंगा, लेकिन अब 10 रुपए लगेंगे। पंडित जी ने कहा, मुझे मंजूर है, ये लो 10 रुपए। धर्मपाल ने चंद्रमणि से कहा, सुनो, तुम राजा के सामने पागल जैसे बन जाना और जब वो तुमसे कुछ पूछे तो उल्टा सीधा बोलते हुए ऊटपटांग बातें करते रहना। चंद्रमणि ने उसकी बात मान ली और उसके पिता भी इस बात पर सहमत हो गए। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। दूसरे दिन चंद्रमणि को दरबार में बुलाया गया। राजा ने कहा, हाँ तो छोटे पंडित जी, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उनमें से दोषी कौन था? चंद्रमणि नाटक करते हुए कहने लगा, राजा साहब, आप ऐसा कीजिए कि उन दोनों दासियों को अभी के अभी यहां पर दे दीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा दोषी कौन था। इतना कहकर चंद्रमणि जोर जोर से हंसने लगा। ये बेतुकी सी बात सुनकर राजा सोचने लगा, ये तो मुझे कोई पागल लगता है, भला ये क्या गवाही देगा? इसे दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस तरह करने से चंद्रमणि एक बार तो बच गया। अब उसके पिता को एक और चिंता सता रही थी कि अगर किसी दिन राजा को सच्चाई का पता लग गया कि उसका बेटा असल में पागल नहीं है बल्कि जानबूझकर पागल बनने का ढोंग कर रहा था, तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। उसने सोचा, क्यों न इस बारे में भी अक्ल के व्यापारी से ही सलाह ली जाए। वो दोनों फिर से धर्मपाल के पास आए और अपने मन की शंका उसे बताई। धर्मपाल ने कहा, ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी तुम दोनों को छुटकारा दिलवा सकता हूं, लेकिन पूरे 100 रुपये लगेंगे। पंडित जी ने कहा, 100 रुपये? भाई कुछ तो कम करो। पंडित जी ने धर्मपाल से बहुत विनती की, लेकिन उनकी विनती का धर्मपाल पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तो 1 रुपया भी कम नहीं किया। अब मरता क्या न करता। लाचार होकर पंडित जी ने 100 रुपयों की थैली उसके आगे कर दी। लो भाई, संभालो 100 रुपये और जल्दी से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अक्ल दे दो। धर्मपाल ने कहा, जरूर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुछ समय के लिए आप लोग रुक जाइए, इस बात को ठंडा हो जाने दीजिए। फिर किसी दिन राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना। इस तरह से तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगे। पंडित ने सोचा कि किसी वजह से ही धर्मपाल ने यह कहा होगा, क्योंकि अब उसकी अक्ल की दुकान काफी मशहूर हो चुकी थी। दूर दूर से लोग आकर उसकी सलाह लेते थे। पंडित ने कहा, ठीक है धर्मपाल जी, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटा घर वापस आ गए और फिर 2 महीने के बाद एक दिन मौका देखकर चंद्रमणि राजा के पास पहुंचा और डरते डरते उसने सारी बात राजा को सच सच बता दी। राजा खुश होकर कहने लगा, बेटा, मैं तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत ही खुश हूं। सचमुच अगर तुमने उस दिन पागलपन का ढोंग नहीं किया होता तो तुम एक ना एक रानी के गुस्से का शिकार जरूर बन जाते। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। राजा को खुश देखकर चंद्रमणि ने धर्मपाल के बारे में भी राजा को सब कुछ बता दिया। राजा उसकी बातें सुनकर बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी कही गई बात सच है तो सचमुच वो आदमी बहुत ही अक्लमंद है। मैं भी उससे अक्ल खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो।
अगले दिन राजा ने धर्मपाल को अपने दरबार में बुलाया। धर्मपाल हाजिर हुआ। राजा ने कहा, सुनो भाई, अक्ल के व्यापारी, मैंने तुम्हारी बहुत ही चर्चा सुनी है। क्या तुम मुझे भी अक्ल बेच सकते हो? धर्मपाल बिना किसी झिझक के बोला, जरूर महाराज, लेकिन मैं उसकी कीमत 500 सोने के सिक्कों के रूप में आपसे लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची को बुलाकर धर्मपाल को 500 सोने के सिक्के दे दिए। सोने के सिक्कों की थैली लेने के बाद धर्मपाल ने एक कागज पर कुछ लिखा और वो कागज राजा की तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, बिना सोचे समझे और बिना अच्छी तरह विचार किए कोई भी काम नहीं करना चाहिए, किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए। राजा ने कहा, बहुत खूब, मैं तुम्हारी दी गई इस सलाह से बहुत ही खुश हूं। धर्मपाल, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे और भी अक्ल खरीदूंगा। अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद कहकर धर्मपाल वहां से चला गया। धर्मपाल अपनी दुकान पर वापस आ गया। दूसरी तरफ राजा ने धर्मपाल के उस शिक्षा वाले पत्र को अपने पलंग के पास ही रख लिया था। वो सोच रहा था, वाह, क्या अक्ल की बात कही है उस आदमी ने। कुछ दिन बीते, राजा अचानक बीमार पड़ गया और इधर राजा का मंत्री, जो काफी समय से राजा को मारने की ताक में था, उसे यह मौका ठीक लगा। मंत्री ने सोचा, यही सही समय है। अगर वैद्य को अपने पक्ष में लेकर राजा की दवा में जहर मिला दिया जाए तो मेरे रास्ते का कांटा आसानी से हट जाएगा और किसी को राजा की मौत पर शक भी नहीं होगा। और फिर मंत्री ने लालच देकर वैद्य को अपने पक्ष में कर लिया। फिर एक दिन राजा की दवा में जहर मिलाकर राजवैद्य को भेज दिया। राजवैद्य कहने लगा, महाराज, ये दवा पी लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस खास दवा को पीने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं वैद्य जी। पता नहीं मेरे पीछे से राजकाज कैसा चल रहा होगा, प्रजा कैसी होगी। जैसे ही राजा उस दवाई को पीने लगे, उनकी नजर पलंग पर पड़े हुए उस कागज पर पड़ी जो उन्होंने धर्मपाल से 500 सोने के सिक्कों में खरीदा था। अचानक पता नहीं क्यों राजा को धर्मपाल की दी हुई शिक्षा याद आ गई कि कोई भी काम बिना अच्छी तरह सोचे नहीं करना चाहिए। राजा दवा को ध्यान से देखने लगे और कुछ पल सोचने लगे और साथ ही वो वैद्य की तरफ देखने लगे। इधर वो वैद्य राजा के इस तरह से देखने से घबरा गया। वो तुरंत राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंत्री जी के दबाव में आकर मुझसे ये गलती हो गई। उनके कहने पर ही मैंने दवा में जहर मिलाया था। ये सुनकर राजा हैरान रह गए। वो सोच में पड़ गए कि क्या धर्मपाल की दी हुई अक्ल ने ही उनकी जान बचाई है। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इस वैद्य को कैद खाने में डाल दिया जाए और महामंत्री को तुरंत मेरे सामने लाया जाए। सिपाहियों ने कहा, जो आज्ञा महाराज। हुक्म मिलते ही महामंत्री घबराया हुआ राजा के सामने आया। आकर उसने कहा, हुक्म कीजिए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है। राजा ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुका हूं महामंत्री जी, पर आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत ही बीमार हैं। तो आप ऐसा करो, हमारे वैद्य द्वारा तैयार की गई यह दवाई आप पी लो, जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। महामंत्री को यह समझते हुए देर न लगी कि उसकी चाल अब उल्टी पड़ चुकी है और राजा को सब कुछ मालूम पड़ गया है। वो तुरंत बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। राजा ने गुस्से में कहा, नहीं, तुम्हारे जैसे गद्दार और जहरीले सांप को मैं माफ नहीं कर सकता। सिपाहियों, ले जाओ इसे और बीच चौराहे में जाकर इसकी गर्दन उतार दो। महामंत्री चीखने लगा, दया कीजिए महाराज। सिपाही मंत्री को पकड़कर ले गए। उसके बाद राजा ने धर्मपाल को संदेशा भेजा। धर्मपाल आया तो राजा ने कहा, तुम्हारी दी हुई अक्ल से आज मैं मरते मरते बचा हूं धर्मपाल, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। और फिर राजा ने धर्मपाल को सारी बात बताई और कहने लगे, मेरे पास महामंत्री का पद खाली है और मैं चाहता हूं कि आज से तुम ये पद संभाल लो। धर्मपाल ने कहा, महाराज, मैं इतने बड़े पद के लायक तो नहीं हो, फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपके सम्मान और यकीन को कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। तो इस तरह से धर्मपाल राजा का महामंत्री बन गया और आराम से अपना जीवन बिताने लगा। अब धर्मपाल महामंत्री बनकर राजा के दरबार में आने लगा और दरबार में न्याय के लिए आने वाले सभी लोगों की बातें सुनकर सही फैसले देने लगा। उसकी समझदारी से दिए हुए फैसलों से हर कोई संतुष्ट था
धीरे धीरे पूरे राज्य में महामंत्री धर्मपाल की बुद्धि और उसकी अक्लमंदी की चर्चा होने लगी। इसी राज्य में एक और घटना घटी। उस शहर में चंदनदास नाम का एक मशहूर जौहरी रहता था। उसकी उम्र लगभग 60 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल तंदुरुस्त था। उसके दिल में ख्याल आया कि इससे पहले कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाए, उसे तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय सफर बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पर ही होता था। तो इस तीर्थ यात्रा में कई महीने लग जाने वाले थे। वो सोचने लगा कि पता नहीं तीर्थ यात्रा में उसे कितने महीने लग जाए, और इस समय राज्य में चोरियां भी बहुत हो रही हैं। ऐसी हालत में अपने कीमती हीरे दुकान में छोड़कर जाना खतरे से भरा हो सकता है। मुझे अपने कीमती हीरों की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए? वो ये अभी सोच ही रहा था कि उसके मन में एक तरकीब आई। उसने अपने घर से एक अचार का बर्तन लिया और सोचने लगा कि वो अपने सारे कीमती हीरे इस अचार के बर्तन में छिपा देता है। भला अगर चोर आ भी गए तो अचार के बर्तन को कौन चुराएगा? उसने उस बर्तन में से थोड़ा सा अचार खाली कर दिया और उसमें अपने कीमती हीरे डालकर ऊपर से अचार की एक परत बना दी। वो अपने आप को शाबाशी देते हुए कहने लगा, वाह भाई चंदनदास, तेरी अक्ल का तो कोई जवाब ही नहीं। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अभी कुछ ही दिन पहले उसके पड़ोस में चोरी हुई थी, तो चोर खाने पीने की चीजें भी चुरा कर ले गए थे। इसलिए अब वो सोचने लगा कि इस अचार के बर्तन को किसी सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। अभी वो ये सोच ही रहा था, ठीक उसी समय वहां पर एक आदमी आया जिसका नाम चूनालाल था। वो जौहरी चंदनदास का पुराना दोस्त था। उसने आकर जौहरी का हालचाल पूछा और उसके हाथ में अचार का बर्तन देखकर कहने लगा, अरे भाई चंदन, क्या तुम हीरों के साथ साथ अचार का व्यापार भी करने लगे? ये सुनकर चंदन सोच में पड़ गया। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो सोचने लगा, क्यों ना मैं ये बर्तन चूनालाल के पास रख दूं? वैसे भी सब लोग जानते हैं कि इसके पास चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। ये सोचकर चंदन कहने लगा, चूनालाल, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। असल में अभी अभी मेरी माँ ने बड़े ही प्यार से मेरे लिए अचार का बर्तन भेजा है और मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना है, जिसमें 5 से 6 महीने लग जाएंगे। पिछली बार जब मैं अचार का बर्तन घर छोड़कर गया था तो चूहों ने अचार का बर्तन तोड़ दिया था। तो क्यों ना जब तक मैं वापस आऊं तुम ये बर्तन अपने पास संभाल कर रख लो। चूनालाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं इस बर्तन को अच्छी तरह से संभाल कर रखूंगा। जौहरी ने धन्यवाद करते हुए चूनालाल को वो बर्तन सौंप दिया। चूनालाल वो बर्तन लेकर अपने घर चला आया। इधर जौहरी चंदनदास बेफिक्र होकर अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और चंदनदास अपनी यात्रा पूरी करके अपने घर वापस आ गया। आते ही उसने ये फैसला किया कि सबसे पहले चूनालाल के पास जाकर अपना अचार ले लो, मतलब कि अपने हीरे उससे ले लो। वो तुरंत चूनालाल के घर गया। चूनालाल ने जब उसे देखा तो हैरान होते हुए कहने लगा, अरे भाई चंदन, कब वापस आए? बस आज ही आया हूं। इतना कहकर चंदन ने मुद्दे की बात की। अच्छा, वैसे मेरा अचार वाला बर्तन? चूनालाल खुश होकर कहने लगा, हाँ भाई हाँ, वो तुम्हारी अमानत है। जैसा तुमने दिया था मैंने वैसा ही रखा हुआ है। ये कहकर उसने अचार वाला बर्तन जौहरी चंदन को दे दिया। चंदनदास ने बर्तन को बड़े ही ध्यान से देखा, उसे परखा और फिर चूनालाल का धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस आ गया। क्योंकि वो बर्तन चूनालाल के सामने नहीं खोल सकता था, इसलिए जैसे ही वो घर वापस आया उसने अचार के बर्तन को पलटकर देखा तो उसमें से सिर्फ अचार ही निकला। वो घबरा गया, ये क्या, इसमें तो सिर्फ अचार है, मेरे हीरे कहाँ गए? जरूर उस चूनालाल ने इसमें से हीरे निकाल लिए होंगे और मुझे छूना लगा दिया। वो तुरंत गुस्से से भरा हुआ चूनालाल के घर पहुंचा और पूछने लगा, चूनालाल, इस अचार के बर्तन में तो सिर्फ अचार ही निकला है। चूनालाल हंसते हुए कहने लगा, भाई चंदन, अचार के बर्तन में से अचार नहीं तो क्या हीरे मोती निकलेंगे? ये सुनकर जौहरी खींच गया और बोला, झूठ मत बोलो, इस बर्तन में अचार की परत के नीचे मैंने हीरे रखे हुए थे, वो कहाँ गए? अब तो चूनालाल भी गुस्से में आ गया और बोला, एक तो मैंने ये बर्तन अपने पास रखकर तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझ पर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अचार के अंदर हीरे भी थे? सबूत? वो तो मैं अब राजा के दरबार में ही दूंगा, चलो मेरे साथ।
जौहरी चूनालाल को लेकर राजा के पास पहुंचा। वो दरबार में पहुंचकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ धोखा हुआ है। बात यह है कि इस चूनालाल ने मुझे छूना लगाया है। ये कहकर जौहरी चंदन ने सारी बात राजा को बता दी और फिर आखिर में कहा, महाराज, जब मैंने घर आकर ये बर्तन पलटा तो देखा कि इसमें हीरे नहीं थे। चूनालाल तुरंत बोला, महाराज, इस अचार में अचार के अलावा और कुछ नहीं था। ये झूठ बोल रहा है। ये सुनकर वहां पर बैठा हुआ महामंत्री धर्मपाल बोल उठा, चंदन दास जौहरी, क्या तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत या कोई गवाह है कि इस बर्तन के अंदर हीरे भी थे? नहीं महामंत्री जी, वो तो मेरे पास नहीं है, पर मुझे यकीन है कि आप मुझे न्याय देंगे। धर्मपाल महामंत्री ने कहा कि इस बात का इंसाफ बिना सबूत के हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जाओ, घर जाकर अपना अचार खाओ। ये सुनकर जैसे चंदन की सारी उम्मीद टूट गई और चूनालाल मन ही मन में चैन की सांस लेने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। वो मन ही मन में कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ, बला टली। इधर महामंत्री धर्मपाल चूनालाल के चेहरे के हाव भाव को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुछ सोचकर महामंत्री ने कहा, महाराज, सबूत न होने के कारण किसी अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता। राजा ने कहा, तो ठीक है, तुम ही ये साबित कर दो कि हीरे कहां पर है। धर्मपाल ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं इस काम के लिए अपने रसोइये को बुलाने की आज्ञा चाहता हूं। ये सुनकर सभी हैरान थे। राजा ने कहा, ठीक है, रसोइये को पेश किया जाए। अब धर्मपाल ने चूनालाल की तरफ देखते हुए कहा, चूनालाल, क्या ये वही बर्तन है जो चंदन दास ने तुम्हें दिया था? चूनालाल ने तुरंत कहा, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। धर्मपाल ने पूछा, क्या तुमने इसमें से अचार चखा नहीं था? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो इस बर्तन की तरफ वापस मुड़कर देखा तक नहीं। तो फिर अपने बयान पर कायम रहना। और फिर महामंत्री धर्मपाल ने वो बर्तन रसोइये को दिया और कहा, रसोइये महाशय, क्या तुम ये अचार थोड़ा सा छक सकते हो? रसोइये ने वो अचार चखा और बोला, ये अचार तो बहुत ही बढ़िया है। धर्मपाल ने कहा, एक रसोइया होने के नाते तुम्हें क्या लगता है ये अचार कितना पुराना होगा? वो बोला, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अचार लगभग 2 महीने पुराना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अचार ज्यादा समय नहीं निकाल सकता, वो पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। ये बात सुनकर चूनालाल के पसीने छूट गए। वो घबराकर बोला, क्या मतलब है इससे? आप क्या साबित करना चाहते हैं? धर्मपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंदन दास जौहरी ने ये बर्तन लगभग 6 महीने पहले चूनालाल को दिया था। अगर चूनालाल ने इस बर्तन को ना ही छुआ और ना ही देखा, तो फिर इसमें 2 महीने पुराना अचार कैसे आ गया? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस बर्तन का अचार लगभग 1.5 या 2 महीने पहले बदला गया है। मतलब कि चूनालाल ने जौहरी को छूना लगाया है। ये सुनकर चूनालाल को समझ में आ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। तब धर्मपाल ने कहा, अब सच सच बता दो चूनालाल, नहीं तो हमारे पास सच उगलवाने के और भी बहुत से तरीके हैं। चूनालाल गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो महाराज, असल में मेरा हीरो को चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, ना ही मुझे ये पता था कि इस अचार के बर्तन में हीरे हैं। दरअसल उस दिन मेरे घर में अचार खत्म हो गया था और मैंने सोचा कि अचार के बिना दाल चावल खाने का क्या मजा। फिर अचानक मुझे याद आया कि चंदन के दिए हुए अचार के बर्तन में से एक अचार का टुकड़ा ले लूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बर्तन को हिलाया और चम्मच से थोड़ा सा अचार निकाल कर देखा तो उसमें से हीरा निकल आया। ये देखकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने वो बर्तन वहीं पर पलट दिया। उसमें कई हीरे निकले। मैंने सोचा कि मेरी तो किस्मत जाग गई। अब क्योंकि पुराना अचार में पलट चुका था और इस वजह से वो खराब हो चुका था, तो मैंने उस बर्तन में नया अचार लाकर डाल दिया। मुझे माफ कर दीजिए महामंत्री जी। महामंत्री ने कहा, ठीक है, अब चुपचाप जौहरी चंदन दास के सारे हीरे वापस कर दो। अगर आगे से तुमने किसी को छूना लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह से महामंत्री धर्मपाल की चतुराई देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। राजा की नजरों में अब धर्मपाल की इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आगे चलकर धर्मपाल कई सालों तक
राजा का महामंत्री बना रहा और इस तरह से उसने अपने राज्य की सेवा की। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अक्ल और समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी में हमें हमेशा अपने दिमाग और नेक इरादों पर भरोसा करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा था जिसके 2 बेटे थे। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करते थे, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। वे दोनों राजकुमारों को बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे और उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी होने वाली थी। राजकुमार अब जवान हो चुके थे। समय का पता ही नहीं चलता, पलक झपकते ही राजकुमार बड़े हो गए। एक दिन राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और बड़े से कहा, बेटा, मैं तुम्हें राज्य का वारिस बनाना चाहता हूँ। इस पर राजकुमार बोला, पिताजी, अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, मुझे अभी राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतनी जल्दी क्या है? मुझे अभी देश दुनिया घूमने दीजिए ताकि मैं एक अच्छा राजा बन सकूं। राजा को अपने बेटे की बात बहुत पसंद आई। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम कहोगे तब हम तुम्हें युवराज बना देंगे। बड़ा बेटा फिर बोला, पिताजी, मैं अभी इस दुनिया को घूमना चाहता हूँ, अपना राज्य देखना चाहता हूँ कि हमारा राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। मुझे अपने राज्य के विस्तार की जानकारी होनी चाहिए। उसके पिता ने उसे इजाजत दे दी और कहा, तुम जाओ और जो कुछ भी कमा कर लाओ, ताकि मैं भी देखूं कि दोनों बेटों में से कौन राज्य का वारिस बनने के लायक है। जो लायक होगा उसे ही मैं युवराज बनाऊंगा। अब बड़ा बेटा चल पड़ा तो छोटा बेटा भी जिद करने लगा, पिताजी, मैं भी भैया के साथ घूमने जाऊंगा, मैं भी इस दुनिया को देखना चाहता हूँ। राजा ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। अब रानी आरती की थाल में हल्दी, चंदन और दही लेकर आई। ये सोचकर कि मेरे बच्चे परदेश जा रहे हैं तो दही से उनका मुंह मीठा कराऊंगी और चंदन का टीका लगाऊंगी ताकि उनकी यात्रा सफल हो और उनके साथ कुछ भी अशुभ न हो। आखिर वह माँ थी जो अपने बच्चों की बहुत फिक्र करती थी और उसने कभी भी उन्हें इस तरह बाहर नहीं भेजा था। जब रानी थाल लेकर आई तो बड़ा बेटा तो निकल चुका था और छोटा बेटा निकलने वाला था। रानी ने छोटे बेटे की आरती की, उसे हल्दी चंदन का टीका लगाया और मिश्री मिली हुई दही उसे खिलाते हुए कहने लगी, जाने से पहले मीठा मुंह करना होता है। छोटे बेटे ने माँ और पिताजी के पैर छुए और चलते चलते उसने अपने बड़े भाई को पकड़ लिया। अब दोनों साथ साथ चलते चलते राज्य की सीमा पार कर गए। चलते रहने के कारण उन्हें भूख प्यास लगाई और उनका बुरा हाल हो रहा था। तभी उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा। वे उसके पास गए और कहने लगे, बूढ़ी माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने देखा कि ये तो राजकुमार है, बड़े भले बच्चे हैं। वह कहने लगी, बेटा, मेरे पास यहाँ पानी नहीं है, अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरे साथ मेरे घर चलो। वह बूढ़ी भटियारन उन दोनों को लेकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने दोनों राजकुमारों को पानी पिलाया। उस भटियारन का न कोई बेटा था न बेटी, उसकी कोई रिश्तेदार या सगे संबंधी भी नहीं थे। बेचारी अकेली थी और अपना काम करके गुजारा करती थी। बच्चों को देखकर वह सोचने लगी, अगर ये दोनों लड़के मेरे पास रह जाए तो मेरी मां बनने की इच्छा पूरी हो जाए। ये दोनों मेरे बेटे बन जाए तो मैं यहीं कट जाऊं। उसने उनके लिए खाना बनाकर उन्हें बड़े प्यार से खिलाया। ये प्रेम देखकर दोनों बच्चे कहने लगे, बूढ़ी माँ, हम आपके पास कुछ दिन रुकना चाहते हैं, इस नगर को घूमना और देखना चाहते हैं। ये सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हुई, कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम जितने दिन चाहो मेरे पास रुक जाओ। अगर चाहो तो तुम मेरे बेटे बनकर जिंदगी भर भी रह सकते हो। इस पर दोनों लड़के बोले, बूढ़ी माँ, हम तो राजकुमार हैं और पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं, हम देश घूमने निकले हैं। ये सुनकर बुढ़िया चुप हो गई और कहने लगी, बेटा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम कुछ दिन मेरे पास रह लोगे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। अब ये दोनों बुढ़िया के पास रहते, रात को बुढ़िया के पास आते और पूरा दिन नगर घूमते देखते।
एक दिन उन्होंने देखा कि नगर के चौराहे पर ढोल नगाड़े बज रहे थे और बड़ी भीड़ जमा थी। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया माई, ये किस चीज की आवाज आ रही है? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, इस नगर के राजा ने अपनी राजकुमारी के लिए स्वयंवर रखा है। स्वयंवर की शर्त यह है कि उसने हाथी को जयमाला दी है। हाथी जिस व्यक्ति के गले में जयमाला डालेगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। ये सुनकर दोनों राजकुमार कहने लगे कि हम भी स्वयंवर में जाएंगे। बुढ़िया कहने लगी कि स्वयंवर तो कई दिनों से चल रहा है। हर रोज हाथी माला लेकर चौराहे पर आता है और खड़ा हो जाता है। देश प्रदेश से कितने राजकुमार आए हैं, लेकिन हाथी ने किसी को भी जयमाला नहीं पहनाई। तब वे कहने लगे, फिर तो हम जरूर स्वयंवर देखने जाएंगे। दोनों राजकुमार अगली सुबह उस चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। जब ढोल नगाड़े बजे और हाथी आया तो उसने देखा कि दो राजकुमार खड़े हैं। उस हाथी ने छोटे राजकुमार के गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर बड़ा राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसे यह बात कचोटने लगी कि हाथी ने छोटे राजकुमार के गले में माला डाली, मेरे में क्यों नहीं डाली? मैं तो उससे ज्यादा होशियार हो, उसे ज्यादा अक्लमंद और बुद्धिमान हो, लेकिन उसने छोटे के गले में माला डाल दी। अब वहां के राजा ने छोटे राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उसे अपना आधा राजपाट भी दे दिया। अब बड़े राजकुमार से यह बात सहन नहीं हो रही थी। राजकुमारी बड़ी खूबसूरत थी, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी। वह उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन विवाह छोटे राजकुमार का हो गया। बड़े राजकुमार को अपने भाई से बड़ी जलन हो रही थी। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। कहते हैं ना, जैसी सोच होती है, दिमाग वैसे ही विचार पैदा करने लगता है। वह अपने भाई के बारे में बुरा सोचने लगा। उसे यह भी याद आया कि मेरी माँ ने चलते समय मेरे भाई को टीका किया, आरती की, लेकिन मेरा टीका और आरती नहीं किया। उसे लगा कि यह सब मेरी माँ का दोष है। उसी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और मेरे भाई की शादी हो गई। उसने अपने छोटे भाई से कहा, तुम यहाँ रहो, कुछ दिन आराम करो, मैं देश घूमने के लिए जाता हूँ। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह वापस अपने राज्य जा रहा है। अब वह बड़ा राजकुमार वहां से चल पड़ा। उसके मन में बदला लेने की आग भड़क रही थी। वह अपने भाई और मां से बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजकुमारी का विवाह उसके साथ नहीं हुआ। वह राजकुमारी को देखते ही उस पर फिदा हो गया था। अब वह वहां से चला और अपने राज्य में आ गया। जब वह महल में पहुंचा तो राजा उस समय कहीं शिकार खेलने गए हुए थे। रानी घर पर अकेली थी। रानी ने अपने बड़े बेटे को देखकर उसे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, राजकुमार, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम तो देश घूमने के लिए निकले थे। इस पर राजकुमार कहने लगा, माँ, छोटा है, उसकी नौकरी लग गई है। रानी ने पूछा, कहाँ है? तो वह कहने लगा, छोटे राजकुमार की नौकरी लग गई है और मुझे किसी ने कोई काम नहीं दिया, इसलिए मैं वापस आ गया। माँ, आज मेरा मन जंगल घूमने का कर रहा है, तुम मेरे साथ चलो। रानी कहने लगी, बेटा, तुम्हारे पिताजी शिकार पर गए हैं। उनके वापस आने पर मैं उनसे पूछ लेती हूँ। उनसे पूछने के बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। तो वह कहने लगा, नहीं माँ, मेरा छोटा भाई भी नहीं है, नहीं तो मैं उसे अपने साथ ले जाता। आज मेरा घूमने का बहुत मन है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर माँ तुरंत उसके साथ चल दी। कहने लगी, ठीक है, मेरे बेटे का इतना मन कर रहा है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रानी कभी भी राजा से पूछकर बाहर नहीं जाती थी। उस दिन वह अपने बड़े बेटे के साथ चल दी, यह सोचकर कि अपने बेटे के साथ जा रही है तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। अब चलते चलते वे घने जंगल में चले गए। रानी को ज्यादा चलने की आदत नहीं थी, तो वह बेचारी थक गई। उसे ज्यादा चला नहीं जा रहा था, लेकिन जो राजकुमार था वह तो एक चाल चल रहा था। उसके मन में तो साजिश चल रही थी। वह रानी को लेकर चलता रहा। जब रानी बिल्कुल थक कर चूर हो गई तो वह कहने लगा, माँ, तुमसे चला नहीं जा रहा है, अब आगे। रानी कहने लगी, हाँ बेटा, चलो किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। दोनों माँ बेटा एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक तोता और तोती रहते थे। वे दोनों तोता मैना उन दोनों को देख रहे थे। तब वह लड़का कहने लगा, माँ, तुम थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, अपना सिर मेरी गोद में रख दो। माँ अपने बच्चे को देखकर बड़ी खुश हो रही थी। कि मेरे बेटे को मेरी कितनी परवाह है, कितना प्यार करता है मेरा बच्चा।
कहने लगी, नहीं मेरे बच्चे, तू भी तो थक गया होगा। लेकिन वह कहने लगा, नहीं माँ। उसने अपनी माँ का सिर अपनी गोद में रखा और माँ को लेटते ही नींद आ गई। जब माँ सो गई तो बेटे ने अपनी कटार निकाली और माँ के गले पर वार कर दिया। वार करते ही माँ का गला धड़ से अलग हो गया और माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। इस पर भी उसका दिल नहीं भरा। राजकुमार कहने लगा, तुमने हम दोनों भाइयों में फर्क किया। तुम छोटे भाई को चाहती हो, इसलिए उसकी शादी हो गई। तुमने उसको हल्दी टीका लगाकर, चंदन का टीका लगाकर, आरती करके विदा किया और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तभी मुझे राजकुमारी नहीं मिली और उसने माँ को मार दिया। तोता और मैना ऊपर बैठे सब देख रहे थे। उन्हें भी देखकर बड़ा दुख हुआ कि देखो कैसा कलयुगी बेटा है जिसने अपनी माँ को मार दिया। लेकिन इस पर भी उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने कटार ली और अपनी माँ का कलेजा चीर कर निकाल लिया। कलेजा निकालकर उसने अपने गमछे में रखा और उसे लेकर महल की तरफ चल दिया। लेकिन जब कलेजा था तब भी वह बेटे के लिए तड़प रहा था। कलेजा कह रहा था, बेटा धीरे धीरे चल, गिर जाएगा, कोई कांटा लग जाएगा। यह आवाज सुनकर राजकुमार चौंका कि यह आवाज कहां से आ रही है। लेकिन उसने सोचा, मेरा मन का वहम है, ऐसे ही आवाज आ रही होगी। उसने जितना कलेजा खाया गया उतना खा लिया। उसके बाद जो बच गया उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो सवाल जवाब करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए उसने जो बच गया उसे अपने महल के आंगन में ले जाकर गाड़ दिया। उधर छोटा राजकुमार भी उसका मन नहीं लग रहा था। उसे अपने माँ पिता की बड़ी याद आ रही थी। वह राजा से कहने लगा, राजा साहब, मैं काफी दिन रह लिया हूं, अब मुझे अपने राज्य जाना चाहिए। मुझे माता पिता से मिलना चाहिए, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। वे भी मेरे लिए तड़प रहे होंगे, क्योंकि मेरा भाई तो अभी राज्य में पहुंचा नहीं होगा और उन्हें इस खुशखबरी का भी नहीं पता चला होगा कि मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने राज्य जाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ कि देखो राजकुमार को अपने माता पिता की कितनी चिंता है। कितने राजकुमार तो ऐसे होते हैं जो धन और राज्य के लालच में सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन आज भी उसकी लगन अपने माता पिता में लगी हुई है। तो वह अपनी बेटी और अपने दामाद को बहुत सारा धन, हाथी घोड़े और दासियां देकर विदा कर देते हैं। कुछ दिन बाद राजकुमार जब विदा होकर हाथी घोड़ों के साथ अपने राज्य में आता है तो राजा जब शिकार से आया तो राजा ने पूछा कि रानी कहाँ गई है। सब कहने लगे कि हमने रानी को नहीं देखा। राजा कहने लगा कि रानी तो मेरे बिना कहीं नहीं जाती। तब उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है। तब बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी, मेरी माँ अपने मायके गई है, मैं उनको छोड़कर आया हूँ। तब राजा को तसल्ली हो गई कि बेटा छोड़कर आया है तो अपने मायके चली गई होगी। मैं शिकार पर था, उसका मन नहीं लगा होगा। कोई नहीं, कुछ दिन बाद लौट आएगी। उधर छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर जब राजमहल पहुंचा तो राजमहल में खुशियां छा गई। राजा कहने लगे, बेटा तुम्हारी माँ तो मायके गई है और इसलिए वह तो पता नहीं कब तक आएंगी। अब जो उसका गृह प्रवेश और जरूरी रस्में थी बहू की, राजा और जो उसके दास दासियां हैं, घर परिवार के लोग हैं, मिलकर जो रानी है मतलब पुत्रवधू, उसका गृह प्रवेश करा देते हैं। अब जो पुत्रवधू आई थी राजा की, वह बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। वह सुबह उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, उसके बाद रसोई में जाती। अब जो उस लड़के ने आंगन में जो अपनी माँ का कलेजा दबाया था वह एक पौधा बन गया और उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलने लगा। वह फूल खिलता तो दूसरा तुरंत तैयार हो जाता। राजा की पुत्रवधू जब पूजा करती तो उसे वह फूल बड़ा सुंदर लगता। वह उस फूल को तोड़ने जाती तो उस फूल में से आवाज आती, बेटा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बड़ी संस्कारी बहू है, बहुत अच्छी है, मतलब बहू की तारीफ की उसमें से आवाज आई थी। ये सुनकर बहू दिन प्रतिदिन सूखने लगी कि पता नहीं कोई भूत है, प्रेत है, क्या है जिस पौधे में से आवाज आती है। ये आवाज केवल बहू को आती थी और किसी को नहीं आती थी। एक दिन राजकुमार अपनी पत्नी से बोला, क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो, किस चीज की कमी है। तब वह बोली कि मैं क्या बताऊं, मुझे इस पेड़ में से ऐसी आवाज आती है जैसे कोई माँ अपनी बेटी से बात कर रही हो। मुझे बड़ा डर लगता है।
राजकुमार ने कहा, अच्छा ये बात है। बहू ने कहा, जब भी मैं पूजा के लिए फूल तोड़ती हूँ तो इसमें से मुझे बड़ी माँ जैसी आवाज आती है, जैसे कोई माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद दे रही हो। ये सुनकर राजकुमार राजा के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा कहने लगा कि हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। यह देखकर मैं भी हैरान हूँ। इससे पहले तो हमारे महल में यह पौधा नहीं था। यह अचानक कहाँ से आ गया? और इसका फूल देखो कितना सुंदर है। सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, लेकिन अचानक यह कहाँ से आ गया? अब राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और उससे उसके बारे में पूछने लगे। राजपुरोहित कहने लगा, महाराज, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरी समझ से परे है कि यह फूल कहाँ से आया है और यह क्या बोलता है। अब राजा ने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी नागरिक, कोई भी ऋषि मुनि, पुरोहित, राजपुरोहित, पोथी पत्रा वाले ब्राह्मण, कोई भी या आम नागरिक जो भी इसका राज्य मुझे बताएगा, उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। बहुत से ज्ञानी ध्यानी लोग आए, लेकिन सफल रहे। कोई उसका राज्य नहीं समझ सके। अब पड़ोसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भीख मांगकर गुजारा करता था। ब्राह्मण घर से बाहर, घर से मतलब गांव में 5 घर से भीख मांगता और उन 5 घर से एक मुट्ठी अनाज वह भीख में लेता। ऐसे करके एक न एक दिन में बरसात गांवों से भीख मांगता और 5-5 घर चुनता था, और जितना अनाज उसे मिलता उसी में वह और उसकी पत्नी गुजारा करते थे। वे बड़े गरीब थे। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। बड़े कष्ट में दिन बीत रहे थे। उस ब्राह्मण को लोग पागल कहते थे कि देखो, इतना मूर्ख ब्राह्मण है जो 5 घर से भीख मांगता है। अगर घर से बाहर घर से भीख मांगे तो इसकी कितनी अच्छे से इसकी जरूरतें पूरी हो जाई। लेकिन वह ब्राह्मण बहुत ही भोले बाबा का भक्त था। उसे मोह माया से कोई लगाव नहीं था। वह अपना उसी में खुश रहता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, ब्राह्मण से बोली, स्वामी, राजा ने जो यह मुनादी करवाई है, आप भी राजमहल जाइए। आप उसके बारे में बताकर आइए। आप भी तो ज्ञानी है। वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भगवान, तू क्यों मुझे सजा का पात्र बनाना चाहती है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मैं तुझे कहां से ज्ञानी दिखता हूं? मुझे नहीं पता उसका क्या राज है। अगर मुझे उसका राज पता होता तो मैं जरूर जाता। लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी कि तुम अपनी गरीबी दूर करना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना, तुम्हें तो गरीब पैदा हुए और गरीब ही मरना है। अपने घर में झगड़ा ना हो, इसलिए वह ब्राह्मण वहां से चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण उसी जंगल में आ गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां राजकुमार ने रानी को मारा था। तब वह ब्राह्मण उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि रानी का शरीर तो जंगली जानवर खा चुके थे। वहां पर तो रानी का शरीर थोड़े ही रखा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर तोता मैना बैठे हुए बातें कर रहे थे। ब्राह्मण थका हुआ था तो उस पेड़ की गहरी छाया में सो गया, बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह यह सोच सोच कर परेशान था कि राजा को मैं क्या बोलूंगा। राजा जरूर मुझे सूली पर लटकाएगा, लेकिन अगर घर वापस जाऊंगा तो पत्नी झगड़ा करेगी। इससे अच्छा तो जो होगा देखा जाएगा। तभी तोता मैना आपस में बातें कर रहे थे। तोता कहने लगा, मैना, देख रही है क्या चल रहा है आजकल? कैसा घोर कलयुग आ गया है। मैना कहने लगी, क्या बात है तोता? तब तोता कहने लगा, तूने देखा, उस दिन उस राजकुमार ने अपनी माँ को यहाँ पर जो उसका गला काट दिया था और उसका कलेजा निकालकर जो खाने के लिए ले गया। उस राजकुमार ने उस कलेजे को अपने आंगन में रख दिया, मतलब मिट्टी में दबा दिया। और उस कलेजे से माँ की जो ममता है वह इतनी पवित्र होती है कि अपने बच्चों को मरने के बाद भी आशीर्वाद देती है। वहां उस घर में एक पौधे के रूप में जन्म लिया है और उस पौधे में फूल बहुत सुंदर खिलते हैं। जब भी उसकी बहू फूल तोड़ने जाती है तो अपनी बहू से बड़ी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद की झड़ी लगा देती है कि कैसी संस्कारवान बहू घर में आई है। लेकिन उसकी बहू उससे बहुत डरती है। ये आवाज कहां से आई है? उसका डरना भी लाजिमी है कि ऐसा कोई पौधा बोलता तो नहीं है, और उसकी आवाज भी बहुत ही सुनाई देती है। अब राजा ने जो मुनादी कराई है कि जो कोई भी इसका अर्थ बताएगा उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। मैना, ये मूर्ख ब्राह्मण यहाँ जा रहा है उसका अर्थ बताने के लिए, और इसे तो खुद इतना ज्ञान नहीं है, तो भीख भी मांगकर अपना गुजारा भी भीख भी उतने ही मांगता जिसमें उसका गुजारा भी ढंग से नहीं चले। यह मूर्ख ब्राह्मण चला उनका जो है, उनकी जो समस्या का हल करने।
ब्राह्मण सारी बातें सुन रहा था। ब्राह्मण थोड़ी देर आराम किया। तोता मैना की सारी बातें सुनी। जब मैना कह रही है, हाँ, कैसे भूल सकती हूं मैं वह दिन, तोता, जिस दिन उस निर्दयी बेटे ने अपनी मां को यहां हमारे सामने, हमारी आंखों के आगे कटार से उसका गला काट दिया, जिसका धड़ और सिर अलग पड़ा हुआ था। उसे तब भी चैन नहीं मिला तो उसने कटार से कैसे अपनी मां का दिल निकाल लिया था, और उसके शरीर को तो जंगली जानवर खा गए। लेकिन उस दिन से मैं चैन से नहीं सो पाई कि क्या एक बेटा इतना कपूत हो जाता है जो अपनी मां का कलेजा निकाल कर खा जाता है। तोता मैना आपस में बातें कर रहे थे और ब्राह्मण उसकी सारी बातें सुन रहा था। आराम करने के बाद उधर तोता मैना भी अपनी बातें पूरी करके उड़ गए और ब्राह्मण वहां से चल दिया। ब्राह्मण समझ गया, ये तो राजा के घर की सारी बातें हैं। उसे उसकी सारी बातों का अर्थ मिल गया, क्योंकि मैना ये कह रही थी कि अब इस ब्राह्मण का भाग्य जागने वाला है, अब इसकी गरीबी दूर होने वाली है। अब वह समझ गया कि राजा की ही बातें हैं, क्योंकि उसने तोता मैना की सारी बातें सुन ली थी। जब ब्राह्मण राजा के महल में गया तो उसने द्वारपाल से कहा कि राजा को बताओ, कोई ब्राह्मण आया है और वह तुम्हारी समस्या का हल बताएगा। द्वारपाल महल में गया और उसने राजा को ब्राह्मण के आने की बात बताई। राजा ने राजमहल में ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया, प्रेम से उसे बिठाया, और अगले दिन जब दरबार सजा तो ब्राह्मण को दरबार में बुलाया गया। कुछ ब्राह्मण और भी थे जो ब्राह्मण को जानते थे। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, यह तो वह ब्राह्मण है, ये भला क्या बताएगा, ये तो मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह सबके ताने सुन रहा था, सबके व्यंग्य सुन रहा था। तब वह राजा से कहने लगा, राजा साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, अपने बड़े राजकुमार को मेरे पास बुलाइए। राजा कहने लगे, साफ साफ बोलो ब्राह्मण, आप कहना क्या चाहते हो। राजा कहने लगे, महाराज, मैं आपको साक्षात प्रमाण दूंगा और आप जो भी फैसला लेंगे, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे सूली पर भी चढ़ा देना, क्योंकि जो रानी है वह कोई मायके नहीं गई है, कोई अपने पीहर में नहीं है, उसको तो तुम्हारे बेटे ने कत्ल कर दिया है। ये सुनकर राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और मारे गुस्से के थर थर कांपने लगा। कहने लगा, ब्राह्मण क्या बोल रहा है, तुम्हारी जबान खिंचवा दी जाएगी जो तुम राजकुमार पर इल्जाम लगा रहे हो। वह अपनी मां से कितना प्यार करते हैं और उनकी मां मुझसे कितना प्यार करती है, ये मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूं। ब्राह्मण बड़ा शांत था, कहने लगा। जो ब्राह्मण सभा में और भी लोग थे, सब कहने लगे, राजा साहब, ये तो मूर्ख ब्राह्मण है, हम तो पहले ही कह रहे थे मूर्ख है। लेकिन ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। अब राजा के जो राजपुरोहित थे वे बहुत बड़े थे। उन्होंने राजा को सलाह दी, राजा साहब, जो सजा देनी है वह तो बाद में तय होगी, पहले उसे अपनी पूरी बात तो करने दीजिए। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि ठीक है, आगे कहो। बड़े राजकुमार को महल में बुलवाया गया। बड़ा राजकुमार महल में आया तो ब्राह्मण कहने लगा, राजकुमार, तुम अपनी मां को लेकर जंगल में गए थे। राजकुमार कहने लगा, आप क्या कह रहे हो ब्राह्मण देवता, आप झूठ बोल रहे हो। मैं तो, मेरी मां तो मायके में रही है, मैं उसे मायके छोड़कर आया था, मैं खुद उसे लेकर गया था मायके। तब वह कहने लगा, नहीं राजकुमार, झूठ बोल रहा है। राजकुमार अपनी मां को लेकर जंगल में गया और वहां इसने कटार से अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मण का इतना कहना था कि सब लोग अपने सिंहासन से खड़े हो गए और हाय हाय करने लगे कि क्या रानी अब जीवित नहीं है। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, रानी अब जीवित नहीं है, क्योंकि राजकुमार जलन में आकर आपके छोटे भाई का विवाह हो गया था। इस बात से बहुत गुस्सा था। वह गुस्सा था कि मेरी मां ने उनको टीका किया है, इसलिए मेरे भाई को हाथी ने पसंद किया है। मेरे साथ मेरी मां ने कोई शुभ शकुन नहीं किया, इसलिए यह अपनी मां से बदला लेना चाहता था। इसके मन में यह बैठ गई कि मेरी मां छोटे राजकुमार को ही प्यार करती है, मुझे नहीं करती। यह अपनी मां को जंगल में लेकर गया और वहां उसने अपनी मां का धड़ से अलग कर दिया। तब भी इसका जो गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने अपनी कटार से अपनी मां का कलेजा निकाल लिया। ये सुनते ही राजा और लोग कांप गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सब कहने लगे, हाय, ये इतना बड़ा दुष्कर्म कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। जो एक इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी अच्छी रानी थी हमारी, उनका कलेजा निकाल लिया।
खुसर बुसर महल में होने लगी। उसके बाद ब्राह्मण बोला, क्यों राजकुमार, मैं सही कह रहा हूं ना? राजकुमार फिर हकलाया, कहने लगा कि ये ब्राह्मण झूठ है, झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण कहने लगा कि जब उसने कलेजा निकाल लिया तो इसका दिल उससे भी नहीं भरा। ये कलेजे को लेकर आया और इसने इसे पकाया और पकाकर इसने उसे खाया। जितना इसे खाया गया उतना खा लिया। उसके बाद उसने उस कलेजे को आंगन में रोप दिया जहां वे पौधा उगा है, और उस पौधे ने जो फूल खिले हैं उनमें रानी की आत्मा बसी हुई है। रानी अपने घर परिवार से बहुत प्यार करती थी और वह बहुत पतिव्रता थी। उसमें इतना आसफा था तो वह अपनी बहू से बड़ी खुश है। उसकी बहू रोज पूजा पाठ करती है। वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देती है। ये सुनकर सबको लगने लगा। तो राजा भी समझ गया कि बात तो यही है। इस पंडित को कैसे पता चली? इसने तो सारी बात सच सच बता दी है। तब पंडित कहने लगा, चलो हम उस पौधे के पास चलते हैं। तोता और मैना यह भी कह रहे थे कि वह जो बहू है, यह भी उस पंडित ने सुन लिया था कि जो बहू है उसके पास इतनी शक्ति है कि उसकी उंगली में अमृत है। अगर वह चीरा लगाकर उसमें 2 बूंद उस पौधे पर डाल देगी तो रानी बिल्कुल जीवित हो जाएगी। ये बात उस पंडित ने अभी तक नहीं बताई थी कि उसे यह भी मालूम था। जब सब लोग उस आंगन में आए तो पंडित ने पोथी पत्रा खोलकर थोड़ा सा नाटक किया कि देखता हूं कि मैं रानी को जीवित भी कर सकता हूं। ये देखकर तो सब और जय जयकार होने लगी पंडित की। रानी जीवित हो जाएगी तो ये तो बड़ा चमत्कार होगा। तब पंडित ने अपने झोले में से जो अपने पोथी पत्रा निकाले और आसन लगाकर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कुछ न कुछ बुदबुदाने लगा। सब लोग समझ रहे थे कि पंडित जी तो बड़े चमत्कार है, हम तो इन्हें ऐसे ही बेवकूफ समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित उठा और कहने लगा, महाराज, अपनी पुत्र वधू को बुलाइए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर आया तो वह कहने लगी, हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगी, पंडित जी बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? पंडित जी को तोता मैना की सारी बातें सुन ली थी। तब वह कहने लगे कि बेटी, तुम बहुत संस्कारी हो, तुम पर भगवान की असीम कृपा है। और तुम जो एक काम करो, तुम अपनी जो छोटी उंगली है उसमें चीरा लगाकर 2 बूंद अपने रक्त के इस पेड़ पर डाल दो तो रानी जी उठेगी। वह कहने लगी, बस इतनी सी बात है। अगर मेरी माँ सच में जी उठेगी तो रक्त क्या, मैं अपना पूरा हाथ काटने के लिए तैयार हो। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी, आप सिर्फ 2 बूंद रक्त डाल दीजिए। अब जो राजकुमार की पत्नी थी उसने उंगली में चीरा लगाया और 2 बूंद रक्त के उस पौधे पर डाल दी। रक्त डालते ही रानी खड़ी हो गई और वह जीवित हो गई। सब लोग देखकर हैरान थे कि क्या चमत्कार हो गया, रानी सच में जीवित हो गई। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब राजा कहने लगे, रानी को देखकर पहले तो राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने सोचा कि मैं रानी से ही पूछ लेता हूं क्या बात हुई है। राजा ने कहा, रानी, आपको कसम है हमारी, आप सच सच बताइए कि बात क्या है। राजकुमार ने तुम्हारे साथ क्या किया? रानी कहने लगी, मेरे साथ मेरे बच्चे क्या करेंगे, ये तो बच्चे हैं। फिर भी उनकी मां की ममता आड़े आ रही थी। राजा ने कहा कि पूरी प्रजा सुनना चाहती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, पहले उसे बताइए। तब रानी कहने लगी, मेरा बड़ा राजकुमार मुझे यह कहकर जंगल में लेकर गया कि मुझे जंगल घूमना है। मेरा भाई अभी आया नहीं तो भाई को लेकर जाता, लेकिन वहां जाकर जो मैं थक गई, आराम करने लगी, तो मेरे बेटे ने मेरे सिर को अपनी गोद में रखा और मैं सो गई। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। अब राजकुमार जो बड़ा था वह थर थर कांपने लगा। वह समझ गया कि तुम्हारी तो पोल पट्टी सब खुल गई, क्योंकि सत्य था, क्योंकि जो उनकी प्रभु की भक्ति थी, जो चमत्कार थे कि दुनिया में चमत्कार तो होते रहते हैं। और तो वह समझ गया कि मां के चरणों में गिर गया और चरणों को पकड़कर माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसकी मां ने अपने बेटे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। कहने लगी, बेटा तू क्यों रोता है? वह कहने लगा, मां, बड़ा पापी और दुष्ट हूं मैं, ऐसा नीच कर्म किया है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। सही कहा है, पोत कपूत हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन मैंने तो इस बात को गलत साबित कर दिया कि पोत कपूत होता है और माता कुमाता नहीं होती। मैंने तुम्हारा जो कलेजा चीर कर खा लिया, तभी तुम मुझे सीने से लगा रही हो।
उसे अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही थी। अब राजा के सामने सच्चाई आ गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि वह इस राजकुमार को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो, इसे बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन जो रानी थी वह कहाँ मानने वाली थी। वह राजा से कहने लगी, राजा साहब, मेरा दोबारा जन्म हुआ है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को दूर किया जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ, आपको मेरी कसम है, मेरे बच्चों को सुधरने का एक मौका दो, उसे कोई सजा न दो। रानी के बार बार कहने से राजा ने राजकुमार को माफ कर दिया, क्योंकि बड़े राजकुमार को अब अक्ल आ गई थी। वह समझ गया था कि माँ का प्यार क्या होता है। वह बहुत सुधर गया। अब जो राजा को राजा ने राजकुमार को माफ कर दिया, अब महल में खुशियां आ गई। पूरी जनता जो ब्राह्मण की जय जयकार करने लगी। अब ब्राह्मण ने राजा से कहा कि जो मैंने वचन दिया है मैं उसे भी पूरा करूंगा। और राजा ने अपना आधा राजपाट उस ब्राह्मण को दे दिया और उसे अपना राजपुरोहित बना दिया। इस तरह से उस गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई। कहते हैं, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वह उस ब्राह्मण के साथ हुआ, क्योंकि उसके दिन बदलने वाले थे, इसलिए उसने तोता मैना की बातें सुन ली। वह तो मूर्ख ब्राह्मण था, उसे क्या ज्ञान था। लेकिन जब भगवान देता है तो कोई ना कोई बहाना जरूर लगाता है, और जब भगवान लेता है तब भी कोई ना कोई बहाना जरूर लगाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, पर उसके संस्कार बड़ी ऊंची थे और वह पूजा पाठ में खूब मन लगाता था। ब्राह्मण की पत्नी भी बड़ी सीधी सादी थी, हमेशा माता रानी की पूजा करती और उनकी परम भक्त थी। यह ब्राह्मण संपन्न परिवारों में शादी विवाह करवाता। गांव में किसी की मृत्यु हो जाती तो अंतिम संस्कार कराता, बच्चों का नामकरण संस्कार भी करता। यही उसकी जीविका का इकलौता सहारा था। इसमें उसे जो भी मिलता उसी में वह अपने परिवार का गुजारा करता था। पर गांव छोटा था और उसे रोज रोज काम नहीं मिलता था, क्योंकि भला एक छोटे से गांव में कितनी शादियां होंगी। रोज तो ऐसा होता नहीं था, इसलिए बेचारा मुट्ठी भर पैसों में ही अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पेट भरता था, क्योंकि 4 बच्चों का पेट भरना इतनी कम कमाई में आसान नहीं था। फिर भी ब्राह्मण खुश था। पर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में पैसे बिल्कुल नहीं रहे, खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा, और उस पर अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरा नहीं जा रहा था। कोई काम भी नहीं मिल रहा था। कई दिन से जब वह खाने का सामान नहीं जुटा पाया तो ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। उसे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भूखा रहना देखा नहीं जा रहा था। वह माता रानी से प्रार्थना करने लगा कि हे माता, मेरे ऊपर दया करो, मेरे परिवार ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। और वह माता रानी से फूट फूट कर रोने लगा। प्रार्थना कर रहा था और फूट फूट कर रोने लगा। ब्राह्मण ने ठान लिया कि वह वन में जाएगा और माता रानी को प्रसन्न करेगा। तब ब्राह्मण वन में गया और वहां जाकर वह जोर जोर से रोने लगा। संयोग से उसी समय महादेव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रो रहा था, कह रहा था कि हे मां, कृपा करो, मेरे परिवार ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है और मुझसे उनका दुख बर्दाश्त नहीं होता है। उनका भरण पोषण करने में मेरी सहायता करो। ब्राह्मण जब रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे नाथ, देखिए, मेरा एक भक्त जो इतना दुखी है वह रो रहा है। चलिए उसका दुख दूर करते हैं। चलिए कैलाशपति, कृपया करके उस ब्राह्मण को उसके दुख से मुक्ति दिलाओ। अब महादेव पार्वती ने एक बूढ़ी स्त्री और पुरुष का वेश बनाया और ब्राह्मण के पास आ गए और उसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, तू इस जंगल में क्यों रो रहा है? तब ब्राह्मण ने अपनी सारी आपबीती भगवान शिव और माता पार्वती को बता दी, जो बूढ़ा बूढ़ी के वेश में आए थे। तब माता रानी के कहने से भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को एक हांडी दी और कहा कि यह एक जादुई हांडी है। इसमें से जब तुम इसे उल्टा करके हिलाओगे, जो चावल की खीर बनती है वह इसमें से झरने लगेगी। और हाँ, इसे तुम जब भी हिलाओगे तो तुम्हारा परिवार इससे अपना पेट भर सकता है और इससे तुम कोई व्यापार भी कर सकते हो।
भगवान शिव ने तुरंत ही ये हांडी जब उसके सामने रखी, ब्राह्मण हांडी को लेकर बहुत खुश हुआ और उसे लेकर वह बहुत ही खुश होता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे भूख तो लगी ही रही थी, और जब उसे यही पता चला कि हांडी से स्वादिष्ट खीर निकलेगी तो उसने सोचा कि एक बार इसको आजमा कर देखता हो। तब रास्ते में, क्योंकि वह नहाया धोया नहीं था, न इसने पूजा पाठ किया था, लेकिन उसने हांडी को हिलाकर देखा तो उसमें से मीठी मीठी खीर झरने लगी। तो उस ब्राह्मण ने उन खीरों को अपने गमछे में बांध लिया और चल दिया। अब वह मीठी खीरों की सुगंध और ब्राह्मण को जो भूख थी उसे अधमरा किए जा रही थी, और चलता चलता सोचने लगा कि घर जाने में तो समय लगेगा। इसीलिए वह एक सराय में रुक गया और सराय वाले से कहने लगा कि भैया, जरा मेरी हांडी को संभाल के रखना, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रहा हूं। तो सराय वाला, जो सराय का मालिक था, वह कहने लगा कि ठीक है, आप जाइए। वह अपनी हांडी और खीरों से भरी पोटली उसके पास रखकर नहाने के लिए चला गया। और सराय वाला सोचने लगा कि आखिर इस साधारण सी हांडी के लिए ब्राह्मण इतना चिंतित क्यों हो रहा है। उसके पास कई तरह के ग्राहक आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस तरह की हांडी को संभाल कर रखने की फरमाइश आज तक नहीं की। लेकिन ब्राह्मण तो जो जरूर कुछ बात है, उसको कुछ संदेह हुआ। अब सराय के मालिक को जो संदेह हुआ था, तो उसने उस हांडी को उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। उसे खाली पाकर सराय वाला बहुत निराश हुआ था कि यह तो वैसे ही मूर्ख ब्राह्मण है जो मुझे इसके लिए बोल कर गया है। लेकिन जैसे ही उसने हांडी को उल्टा करके हिलाया तो उसमें से बहुत सारी खीर, चावल की खीरें झरने लगी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को जल्दी से बुलाया और पलक झपकते ही जो सराय में बर्तन रखे हुए थे सबको खीरों से भर लिया। अब तो सराय का जो मालिक था उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों न वह जादुई हांडी उसकी हो जाए, और फिर उसने उस जादुई हांडी के स्थान पर बिल्कुल वैसी ही एक साधारण सी हांडी रख दी। इस बीच ब्राह्मण अपने नित्य कर्म से नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गया। उसने अपने गमछे में से नरम नरम जो खीर निकाली और बड़े स्वाद से खाने लगा। उसके बाद सराय वाले से अपनी हांडी लेकर खुशी खुशी अपने घर चल दिया, क्योंकि वह बहुत खुश था कि यह तो जादुई हांडी है, माता रानी का वरदान है। तो जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मां के वरदान के बारे में बताया कि कैसे उनको एक हांडी दी है। लेकिन घर वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उसे नहीं लगा कि गरीबी और भूख से ब्राह्मण का दिमाग फिर गया है। घर वाले सोचने लगे कि कई दिन से खाना नहीं खाया है इसने, इसलिए ब्राह्मण का दिमाग चल गया है। और जब हांडी लेकर ब्राह्मण ने उसको हिलाया, लेकिन उसमें से एक दाना भी नहीं निकला, तो ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई और वह ब्राह्मण को समझाने लगी, कहने लगी, हे नाथ, आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने ऊपर संयम रखो। सदा दिन सबके एक से नहीं रहते हैं, हमारे भी नहीं रहेंगे। ये दुख के दिन है, हम इन्हें हंसते हंसते काट लेंगे, लेकिन आप ठीक रहो। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वह समझे कि ब्राह्मण का दिमाग चल गया है जो इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण जो है समझ गया कि जरूर सराय के मालिक ने उसके साथ चाल चल दी है। अब ब्राह्मण उल्टे पैर सराय पर पहुंचा और उसके मालिक से कहने लगा कि मेरी वह हांडी दो। सराय का जो मालिक था वह अनजान बनते हुए जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि कौन सी हांडी, कैसी हांडी? और वह ब्राह्मण से लड़ने लगा और ब्राह्मण को उसने वहां से भगा दिया। ब्राह्मण फिर जंगल का रास्ता पकड़ा और फिर से वह फूट फूट कर रोने लगा और माता रानी से विनती करने लगा, हे माता रानी, आपने जो हांडी दी थी वह तो मेरी हांडी सराय के मालिक ने लूट ली। मेरे भी बच्चे अभी भी भूखे हैं, मैं क्या करूं? तब संयोग से उस टाइम भी माता पार्वती और भगवान शिव वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने फिर ब्राह्मण पर कृपा करने के लिए माता पार्वती ने महादेव से कहा, तो महादेव तो पार्वती जी की बात मानते ही उनके आगे तो उनकी नहीं चली। तो वो महादेव जी और माता पार्वती उसके पास आए और बोले, उन्हें एक हांडी और दी और बोले कि इसे संभाल कर रखना, अब की बार इसे मत खो देना। ब्राह्मण घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में ही ब्राह्मण रुक गया। उसके मन में आया कि एक बार हांडी में से देख लेता हूं, ये हांडी में से क्या निकलता है। इस बार उसमें से भोजन की जगह कोई भोजन नहीं निकला।
भोजन की जगह उसमें से राक्षस निकले जो उसे पीटने लगे। ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो गया। बहुत अचंभा उसे हुआ था कि माता रानी ने यह मुझे कैसा वरदान दिया है। लेकिन थोड़ी देर में उसकी बुद्धि में बात आ गई। उसे इतनी समझ आ गई कि यह हांडी उस सराय के मालिक को सीधा करने के लिए है। फिर वह उसी सराय के मालिक के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं स्नान करके आता हूं, इसलिए आप मेरी इस हांडी का ध्यान रखना। सराय वाला ब्राह्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण ने अपनी हांडी उसे सौंप दी और ध्यान रखने के लिए बोलकर नहाने चला गया। ब्राह्मण के जाते ही सराय वाले ने अपने परिवार को बुला लिया। पत्नी और बच्चों के आते ही सबने मिलकर हांडी को उल्टा किया। वह आशा थी कि इस बार हांडी से मिठाइयां निकलेंगी, लेकिन जब मिठाई की जगह भयंकर राक्षसों ने निकलना शुरू किया तो उनकी सारी खुशी मिट्टी में मिल गई। ब्राह्मण नहा धोकर जैसे ही वापस आया, सराय के मालिक उसके पैरों में पड़कर क्षमा मांगने लगा और प्रार्थना करने लगा कि ब्राह्मण देवता, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जादुई हांडी वापस कर दूंगा। इस दूसरी हांडी को सीधा करके राक्षसों से हमें मुक्ति दिलाओ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। दोनों हांडी लेकर वह बहुत खुश था। अब उसने हांडी को सीधा किया तो राक्षस उसमें चले गए और सराय के मालिक और उसके परिवार को पीटना बंद कर दिया। और सराय के मालिक ने उसकी हांडी खुशी खुशी ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण भी बहुत खुश था और अपनी दोनों हांडी लेकर वह खुशी के साथ अपने घर चला गया। अपने परिवार में जाकर उसने सबको खूब स्वादिष्ट खीर खिलाई और उनको बताया कि कैसे माता रानी ने उस पर कृपा की। अगले दिन ब्राह्मण ने खीरों की एक दुकान शुरू कर दी। देखते ही देखते दुकान के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। उसने अपने लिए एक घर भी बनवा लिया और गरीबी उससे दूर होने लगी। उसके गरीबी के दिन खत्म होने लगे क्योंकि अब वह खीरों का व्यापार करने लगा था और उसका व्यापार चल निकला। पर कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। ब्राह्मण के साथ भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण के अच्छे दिन भी समाप्त हो गए। पहले की तरह, फिर से एक बार पहले की तरह उसके कंगाली के दिन लौट आए। हुआ यह कि उसके बच्चों ने गलती से दूसरी हांडी को उल्टा कर दिया और जब वह घर पहुंचा तो राक्षस धड़ल्ले से बच्चों की धुनाई कर रहे थे। उसने लपक कर हांडी को सीधा किया और उसे संभाल कर रख दिया। पर दूसरी बार हांडी में उसके आने में जो है देर हो गई और बच्चों के हाथ से वह जादुई हांडी छूट कर टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। एक बार फिर भारी मन से ब्राह्मण ने माता रानी का नाम लिया और भगवान शिव को याद किया और ब्राह्मण ने फिर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। वह जंगल में जाकर फिर वह अपनी दुख भरी कहानी कहकर फूट फूट कर रोने लगा। संयोग से उस दिन ब्राह्मण की पुकार माता रानी ने सुन ली और माता रानी और भगवान शिव ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और उनसे कहा कि अब की बार हम तुम्हें एक हांडी और दे रहे हैं, लेकिन याद रखना इसके बाद तुम्हें कोई हांडी नहीं मिलेगी। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया और हांडी लेकर घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने उसने की हांडी को उल्टा किया तो उसमें से खीर की जगह बड़ी गोल गोल स्वादिष्ट मिठाइयां झरने लगी। मिठाइयों को देखकर ब्राह्मण और उसके परिवार के मुंह में पानी आ गया। उनकी खुशी से सारा परिवार उछल पड़ा। मिठाइयों को देखकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने मिठाई की दुकान खोल ली। उसके स्वादिष्ट मिठाइयों की खबर आग की तरह फैल गई। उसके आसपास के सभी गांवों में शादी विवाह के कोई भी शुभ अवसर पर उसकी दुकान से ही मिठाइयां ले जाने लगे। उसके मिठाइयों के बिना शादी विवाह को अधूरा माना जाने लगा क्योंकि वे खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। ब्राह्मण की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी। वह गांव का जो जमींदार था वह ब्राह्मण से जलन रखने लगा। उसने भी उस चमत्कारी हांडी के बारे में बहुत सुन रखा था। मन ही मन उसने तय किया कि उस हांडी को वह किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। जमींदार के बेटे की शादी जल्दी ही होने वाली थी। इस अवसर पर उसने लोगों को आमंत्रित भी किया और ब्राह्मण से भी कहा था कि उसे अपने साथ हांडी को लेकर आए, जिससे मेहमानों की खातिरदारी करेंगे और तुम्हारी मिठाइयों की तो जो इतनी फेमस है कि लोग उनके दीवाने हैं। तुम्हारी मिठाइयां खाकर हमारे मेहमान बहुत खुश होंगे। ब्राह्मण को जमींदार की नीयत पर शक हो चुका था, लेकिन उसे मना करना उसके बस में नहीं था क्योंकि वह गांव का जमींदार था। जैसे ही ब्राह्मण की हांडी से मिठाइयां झरने लगी, वैसे ही जमींदार ने उसके हाथ से हांडी छीन ली। उसने ब्राह्मण को खूब भला बुरा कहा और उसे वहां से भगा दिया।
ब्राह्मण कुछ न कर सका, बेचारा चुपचाप लौट आया। उसकी अक्ल ही काम नहीं कर रही थी कि कैसे उसने अपनी हानि गंवा दी। इसी दुख में वह रोया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे माता की याद आई, उसने माता को याद किया। उसे तुरंत ही अपनी दूसरी हानि भी याद आ गई, जो उसने अब तक संभाल कर रखी हुई थी। कांपते हाथों से उसने हांडी निकाली और व्यवहार में लौट आया। वहां पहुंचकर उसने हांडी पलटी। हांडी पलटते ही उसमें से राक्षसों की बारिश होने लगी, जो जमींदार और उसके चेले चपाटों को मारने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों ने जमींदार और उसके चेले चपाटों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। थक हार कर ब्राह्मण से जमींदार क्षमा मांगने लगा और उसकी हांडी लौटा दी। उसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक चिड़िया की कमाल की कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे KTV स्टोरी चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बच्चों के साथ रहती थी। रोजाना वह अपने नन्हे मुन्नों को घोंसले में छोड़कर 2 जंगल पार कर गांव और बस्तियों में दाना चुगने जाया करती थी। एक दिन एक कचरे के ढेर पर उसे एक चने का दाना मिला। वह उसे लेकर चक्की में पीसने चली गई, मगर दाना डालते ही वह एक खूंटे में अटक कर रह गया। सिर्फ एक दाना बाहर निकला। चिड़िया ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, पर कामयाब न हो पाई। वह बहुत दुखी हुई। इतनी मेहनत से बच्चों के लिए खाना जुटाया था और वह भी उस खूंटे में फंस गया। उसने सोचा कि बढ़ई उसकी मदद करेगा, खूंटे से दाना निकाल देगा। वह बढ़ई के पास गई और उससे कहने लगी, बढ़ई, मेरा एक काम कर दो। बढ़ई अपना काम कर रहा था तो उसने चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने बढ़ई से बहुत मिन्नतें की और उससे कहा, बढ़ई 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 खूंटा चीर, खूंटा में मोरे दाल है, खाबुक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। पर बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे वहां से भगा दिया। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से भी जाकर प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, ऐसे बढ़ई को तो सजा मिलनी चाहिए जो जरूरतमंदों की बात नहीं सुनता। अगर वह मेरी दाल निकाल देता तो मैं अपने बच्चों को खिला पाती। ये सोचकर वह राजा से बोली, राजा राजा, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोरी दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। राजा के पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि एक नन्ही चिड़िया की बात पर अपने सारे काम छोड़कर उसे सुनता। जब उसने उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया तो चिड़िया बहुत गुस्सा हुई कि कैसा राजा है जो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करता है। अब वह रानी के पास गई और रानी से बोली, रानी, तुम इस जालिम राजा को समझाओ जो किसी की मदद नहीं करता है। वह रानी से कहने लगी, रानी, तुम राजा को छोड़ दो। रानी रानी, राजा छोड़ो। राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोरी दाल है, खाबों का पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। भला रानी अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की कोई बात नहीं सुनी और उसकी बात मानने से मना कर दिया और उसे वहां से उड़ा दिया। फिर बेचारी गौरैया वहां से उड़ी और सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से जब सांप निकला तो उसने सांप से कहा, सांप, तुम रानी को डस लो। तो सांप ने कहा, भला मैं क्यों रानी को डसूं। चिड़िया ने गुहार लगाई, सांप सांप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। अपनी पूरी राम कहानी सुनाकर उसने जहरीले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डस लो जो गरीब की मदद नहीं करती है। जो रानी सब कुछ जानकर भी राजा से इंसाफ नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, तो तुम जाकर उसे क्यों नहीं डस लेते। सांप ने भी उसे अपनी कहावत सुनाई कि रानी ने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मैं उसको डसूं, और उसने भी चिड़िया को वहां से उड़ा दिया। भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम एक लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया सांप से बांस से कहने लगी, बांस बांस सांप को मारो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोरे दाल है, खाबोक पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। भला बांस की लाठी क्यों एक नन्ही गौरैया के लिए सांप से दुश्मनी मोल लेती। उसने इनकार कर दिया, कहा,
आपने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे मारो? अब गौरैया बहुत गुस्से में भर उठी और उड़कर एक भड़भूजे के यहाँ से, अब जो भड़भूजा चल रहा था, वहां से भड़कती हुई आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस का पेड़ है जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मेरा हक्का मुझे नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात चिड़िया की सुनी तो विस्तार से उसने पूरी कहानी आपको बताई। तो गौरैया ने अपनी सारी कहानी, राम कहानी उसे भी सुना दी। आग से, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोरी दाल है, खाबो पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। फिर आग ने जब इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा, उसने कहा कि मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं जंगल को जला लूं। उसने भी जलाने से इनकार कर दिया। तो गौरैया बड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने अपनी आस नहीं छोड़ी। वह निराश नहीं हुई। वह बोली कि जब तक मैं अपने न्याय के लिए लड़ती रहूंगी। और वह सागर के पास पहुंची। उसने अपनी पूरी बात जाकर समुद्र से कही और उससे प्रार्थना करने लगी, सागर सागर आग बुझा, आग न जंगल जलाए, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोरी दाल है, हाबो पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। विशाल सागर भला गौरैया के इस दुख को क्यों सुनता। वह अपने मद में हंसता हुआ, गरजता हुआ था और गौरैया उसके किनारे पर अपना सिर पटकती रही। सुबह से शाम हो गई। गौरैया को जब यह भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास गई और हाथी के पास उसने जाकर प्रार्थना की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ और उस समुद्र को सोख लो जो मुझे दुखियारी की हंसी उड़ा रहा है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या क्या गुजरी है। और वह गाकर पूरी व्यथा हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझाए, आग न जंगल जलाए, जंगल न लाठी भेजे, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी रसे, रानी न राजा छोड़े, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोरे दाल है, खाबो पितरों कहाँ ले जाऊं परदेस। हाथी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया। उसने कहा, इतनी सी बात के लिए भला मैं क्यों समुद्र से दुश्मनी मोड़ लूं। और वह भी उसकी बातों को एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया और अपने लंबे लंबे सूंड जैसे कान हिलाते हुए मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धैर्य टूटने लगा। वह थककर चूर हो गई। जहां की तहां बैठी बेचारी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया में उसे अंधेरा दिखाई देने लगा। किस्से 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 उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर पूछने लगी। उसने कहा, नन्ही चींटी ने चिड़िया बहन क्या हुआ है। तो नन्ही चींटी की एक लंबी कतार थी जो बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही थी। उसने उन्हें ध्यान से देखा और उनकी एकता को देखकर परिश्रम से व फुर्ती से और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से बोली, बहन अपना दुखड़ा हमें बताओ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या इतनी परेशानी है। चींटियों के सहानुभूति भरे स्वर सुनकर चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और वह रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब चींटियों ने कहा, बहन दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया सोचती रही, भला यह नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम में नहीं आए। पर चलो, कोई तो है मेरी मदद करने के लिए आगे आया। चींटी बहन हमारा साथ देने चली है तो उनकी फौज भी तो है। सारी चींटियां इकट्ठी एक दूसरे के पीछे होकर चलने लगी। उन्होंने चिड़िया से कहा, घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गौरैया सोचते चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, बहन तुम किसी पास के पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो, किसी पास की जो कोई पेड़ है उसकी डाल पर थोड़ी देर बैठो
और देखो कि मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी हमारे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर युक्ति लगाने से ही समस्याओं का समाधान और उनका रास्ता निकालना पड़ता है। गौरैया फिर से एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गई और चींटियों को देखने लगी कि असंभव सी लगने वाली बातों को भला सिद्ध होते हुए अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने विशाल जैसे कान हिलाता, सूर से अपने माथे पर खूब मारता ही रह गया और चींटियां उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी। बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल और अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करें तो उन्हें भी यह एहसास होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाए तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली हूँ और तू मेरे पीछे असंख्य चींटियों की एक लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब हाथी अपने प्राण संकट में क्यों डालता। उसने चींटी की नेक सलाह को मान लिया और कहा कि तुम सीधे चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो तुम्हारा क्या हाल होगा। चींटियों की धमकी से हाथी डर गया। मरता क्या न करता, हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को तैयार हो गया। वह ये कहते हुए गौरैया के काम के लिए सागर को सूखने को तैयार हो गया। मोहे काटो मत कोई, हम सागर सोख ले में अभी। चींटी ने हाथी का पेंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे दौड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सूखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे ऐसो खोखो मत, हम तो आग बुझा ले में। सागर अब उसकी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा। आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मुझको मत ना, मुझको मत, हम कोई जंगल जला दें, जंगल को जला देंगे। अब आग जो है जंगल को जलाने के लिए आगे बढ़ी तो गौरैया भी साथ चली आ रही थी। ये जानकर जंगल ने भी आग से कहा कि मुझे मत जलाओ, मैं लाठी जो है मेरी वह सांप को मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जलाओ मत, हम सांप को मारने। इस सांप की क्या मजाल जो जंगल की वनों और बाड़ियों में अनगिनत लाठियों की मार से न डरे। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया और कहा कि मुझे मारो मत, हम रानी को अभी 10 लेंगे। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा तो उसके साथ गौरैया को आते देखा तो ये पूरी बात समझ गई और पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती करी, मोहि मत दसों, हम राजा को अभी समझाए, अभी हम राजा को त्याग दे। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपनी हट करता। उसे तो गौरैया के धैर्य और उसके कठिन परिश्रम और सूझबूझ का समाचार पहले मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दे दिया। मोहि त्यागो मत रानी, हम बढ़ई को दंडे में अभी। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ा कर विनती की, मोहि दंड मत दो, हम खूंटा चीरे अभी। राजा को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उसकी चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल दी और गौरैया उसे अपने देश में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्ही नन्हे बच्चे जब से वह गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने अपनी मां को देखकर चाहकर उसका स्वागत किया। वह अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया और बड़ों बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की। लेकिन जब वह केवल रो रही और गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। तो वे चींटियां जिनकी एकता और जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया, तो उससे कितनी प्रेरणा चिड़िया को मिली। उसने कहा कि जीवन में रोने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, हमें अपना रास्ता खुद चुनना होता है। छोटे से छोटी चीज भी कब हमारी ही ताकत बन जाए कहा नहीं जा सकता। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता हो। भगवान भी उसी पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं घबराए।